लेडी इनवर कॉलेज मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज, और दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार सुर्खियों का कारण है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक नया कोर्स जिसका नाम है हिंदू स्टडीज़। जी हाँ, हिंदू आध्यात्म, हिंदू धर्म संस्कृति, हिंदू पूजा पद्धति, इन तमाम चीज़ों को समेटे एक ऐसा कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी लेकर आ रही है जो कि बताया जा रहा है कि फ़िलहाल पीजी के यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों के लिए होगा। लेकिन जाहिर तौर पर इस नए कोर्स के आने के साथ ही विवाद भी उठने लगे हैं। कैसा ये कोर्स होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी को इस कोर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हिंदू स्टडीज़ ही, क्यों कोई और स्टडीज़ नहीं, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमने भी इस कमेटी के अध्यक्ष, जिसको कोर्स के लिए एक पूरी कमेटी बनाई गई है जिसमें 17 मेंबर्स हैं इस कोर्स की रूपरेखा को तैयार करने के लिए, उनके प्रेसिडेंट श्री प्रकाश जो कि प्रोफेसर हैं, साउथ कैंपस के डायरेक्टर हैं, उनसे बात की और उनसे समझा कि ये हिंदू स्टडीज़ का कोर्स आखिर क्या है। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू स्टडीज़ नाम का एक कोर्स आने वाला है और उस कोर्स से जुड़ी कई चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ श्री प्रकाश जी मौजूद हैं जो कि साउथ कैंपस डायरेक्टर हैं। सर, हिंदू स्टडीज़ कोर्स क्या समझा जाए इसे, क्या ये कोर्स है, कौन सी ईयर के बच्चों के लिए होगा, थोड़ी एक डिटेल बता। देखिए, ये कोर्स, इसमें सभी बच्चे एलिजिबल होंगे जो बैचलर्स करके आएंगे। हमारा उद्देश्य इस कोर्स के माध्यम से ये है कि पूरी दुनिया में आज हिंदू समाज, भारत के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए प्रयास हो रहा है, उत्कंठा बढ़ रही है। तो एक वास्तविक जानकारी जो बिल्कुल ठीक जानकारी हो वो उन तक पहुँचे। विदेशों में, अमेरिका में, जर्मनी में, यूरोप में तमाम जगहों पर हिंदू स्टडीज़ सेंटर्स चल रहे हैं, हिंदू यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, लेकिन क्या वहाँ पर पढ़ाने वाली फैकल्टी पूरी व्यवस्था से प्रवीण है? तो जब तक कोई कोर्स नहीं होगा तब तक हम उन विद्यार्थियों को ना दीक्षित कर पाएंगे, ना शिक्षित कर पाएंगे। तो इस नाते इस कोर्स की ज़रूरत महसूस की गई कि अगर भारत का व्याप बढ़ रहा है, इसकी संस्कृति, इसकी सभ्यता का व्याप बढ़ रहा है, तो हमें एक ऐसा कोर्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें हम जो हिंदू सभ्यता है, हिंदू समाज की जो संस्कृति सभ्यता है, जिसके नाते पूरा समाज एक बड़े दायरे में जीवन पद्धति के रूप में देखा जाता है, वह दुनिया तक पहुँचे और उसका लाभ सभ्यतागत रूप में दुनिया को प्राप्त हो सके। सर, जब हम नाम सुन रहे हैं हिंदू स्टडीज़, अब हिंदू इसमें धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है या हिंदू एज इंडिक सिविलाइजेशन के तौर पर ये सब्जेक्ट रहेगा? देखिए, हिंदू शब्द को हम बहुत संकुचित मान लेते हैं। मेरा मानना है कि एक जीवन पद्धति है। हम श्री राजगोपालाचारी को पढ़ें, डॉक्टर राधाकृष्णन को पढ़ें, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वेंकट चलैया का जो निर्णय है उसको पढ़ें, तो आपको लगेगा कि एक जीवन पद्धति है। हमने उस जीवन पद्धति को सिर्फ पूजा पद्धति मान लिया, जो कि उसके साथ अन्याय है। उस पूजा पद्धति में भी जाएंगे तो तमाम उसके आयाम हैं जिन आयामों की चर्चा नहीं होती क्योंकि लोग जानते नहीं हैं। तो हमारा प्रयास होगा कि हम लोगों को बताएं, लेकिन इस विषय में पूजा पद्धति सिर्फ सांकेतिक रूप में आएगी, वो उसके केंद्र में कहीं पर भी नहीं रहने वाली है। ठीक है सर, अभी क्या ये कोर्स किसी और यूनिवर्सिटी में ऐसा है जो चल रहा है, कहीं और चल रहा है, और क्या उनके भी इनपुट्स वगैरह अगर आप सिलेबस क्रिएट करेंगे तो लिए जाएंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपका कि इस वक्त पूरे देश में 20 से अधिक विश्वविद्यालयों में यह चल रहा है। जितनी मेरी जानकारी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बहुत सफलता से पिछले साल एडमिशन हुए। जितनी उनकी सीटें थीं उससे कई गुना अधिक विद्यार्थियों ने एंट्रेंस परीक्षा दी। लाल बहादुर शास्त्री जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है दिल्ली में ही, वहाँ पर यह चल रहा है। गुजरात में 3 विश्वविद्यालयों में आ चुका है। साउथ बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में चल रहा है। तो लगभग 20-21 विश्वविद्यालयों में इसकी शुरुआत हो चुकी है और सिलेबस निर्माण की जो प्रक्रिया है यह सामूहिक प्रक्रिया है। तो हम बीएचयू की फैकल्टीज से भी बात करेंगे, लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय हमारे नज़दीक का विश्वविद्यालय, उनसे भी बात करेंगे। और ये पिछले सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने नेट की परीक्षा में भी ये विषय डाला है। तो वहाँ पर एक विद्यार्थी समूह तैयार हो चुका है कि जो
परीक्षा को पास कर चुका है। तो सिलेबस पर विमर्श होना है, तो जितना भी अनुभव अब तक कुछ संस्थाओं का है उसको भी साझा करेंगे, उससे लाभ लेते हुए हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक क्या प्रोग्रेस है? क्या कमेटी बन चुकी है? क्या कमेटी बन चुकी है, 17 सदस्यीय कमेटी है और उसकी अध्यक्षता मेरे पास है। 20 तारीख को यानी परसों हम सभी लोग बैठने वाले हैं। हमारे सामने जो प्रश्न है कि इसको किस रूप में आगे बढ़ाया जाए, कितने इंफ्रा की ज़रूरत पड़ेगी, कितने टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन फैकल्टीज इसमें साथ देंगी, किसका उपयोग किया जाएगा, क्योंकि ये ऐसा विषय है जिसमें हमें राजनीति विज्ञान का भी सहयोग चाहिए, इतिहास का भी सहयोग चाहिए, भाषाओं का भी सहयोग चाहिए, संस्कृत और दर्शन विज्ञान का भी सहयोग चाहिए। तो सभी विभागों से लोगों को हमने उस समिति में शामिल किया है और 20 तारीख को उनके संग बैठने वाले हैं। सर, जब से हिंदू स्टडीज़ की बात हुई है तो कहीं ना कहीं एक तरीके का बैकलैश देखने को मिल रहा है और क्या भगवा यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी को बनाने की कोशिश है, ये कहा जा रहा है। उस तरीके के बैकलैश के लिए कैसे तैयार है? देखिए, पहली बात तो ये सब विवाद निरर्थक हैं। विश्वविद्यालयों में विमर्श होना चाहिए। आपके प्रश्न हैं तो ज़रूर पूछिए, प्रश्न उठाइए, लेकिन विरोध के लिए विरोध मत करिए। देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर कोई देश या विश्वविद्यालय अपनी संस्कृति, सभ्यता, जो हजारों हजारों साल की सभ्यता है, जिसने इतने आघात सह लिए, अपने वजूद को बरकरार रखा हुआ, तो कुछ तो अच्छाइयाँ होंगी उसमें। वो क्या कारण था कि तमाम औपनिवेशिक ताकतें भारत से ही व्यापार करने आईं? क्या कारण था कि भारत ने 1757 तक विश्व की अर्थव्यवस्था में 24% से अधिक का योगदान दिया? कुछ तो रहा होगा भारत के पास कि स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, वो सब भारत के साथ व्यापार करके लाभ कमाना चाहते थे। और तमाम राइटिंग्स आ चुकी हैं जिसके माध्यम से पता लगा कि कितना दोहन, कितना शोषण इस देश का अंग्रेज़ों ने किया, उसके पहले आक्रांताओं ने किया। तो डकैती और व्यापार किसी गरीब आदमी के यहाँ नहीं होते। तो भारत समृद्ध था, समृद्ध की एक विरासत है। उस विरासत से हम अपने विद्यार्थी को अगर बताना चाहते हैं तो ये बेकार के प्रश्न हैं। मेरा मानना है कि विमर्श करिए, प्रश्न लेके आइए, प्रश्न का जवाब देना प्रशासन का काम है, कमेटी का काम है। चलिए, तो ये हमारे साथ प्रोफेसर साहब जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि हिंदू स्टडीज़ की जो बात हो रही है ये केवल हिंदू पूजा पद्धति पर आधारित नहीं रहेगा, बल्कि कल्चर के तौर पर, समाज के तौर पर जो वर्च्यूज़ रहे हैं उनको बच्चों को पढ़ाने की कोशिश रहेगी, ताकि जिस तरीके से पूरी दुनिया में अभी हिंदुइज्म को लेकर, हिंदू स्टडीज़ को लेकर एक व्याप बढ़ा है, वो उसको केटर कर पाए दिल्ली यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर साहब, आपको आपने सुना जिन्होंने बताया कि ये केवल पूजा पद्धति पर आधारित एक सब्जेक्ट नहीं रहेगा, बल्कि एज कल्चर हिंदुइज्म क्या है उसको समझाने की कोशिश रहेगी। साफ तौर पर उनका कहना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये फैसला इस वजह से लिया है कि जिस तरीके से दुनिया भर में हिंदुइज्म को पढ़ने वालों की संख्या, उनको जानने वालों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में क्या सही हिंदुत्व है वो इस पढ़ाई के माध्यम से बताया जाएगा। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 20 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी तो केवल देश में ही है जहां पर ये पहले से ही सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, जिसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है जहां पर ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। इस साल से शुरू हुआ, बेहतरीन रिस्पॉन्स उसका रहा है। इसके साथ साथ गुजरात की 3 यूनिवर्सिटीज़ और इस तरीके की कई और यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर भारत में पहले ही ये हिंदू स्टडीज़ का सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। अब सवाल ये कि हिंदू स्टडीज़ के सब्जेक्ट पर ही बवाल क्यों? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो वहाँ पर बौद्ध धर्म के लिए बुद्धिस्ट स्टडीज़ का एक पूरा कोर्स है, एक पूरा डिपार्टमेंट है। तमाम तरीके की भाषाएं दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिखाई जाती हैं। फॉरेन लैंग्वेजेस की आप बात कीजिए, पर्शियन की बात कीजिए, अरबिक की बात कीजिए, तमाम वो भाषाएं हैं जिनके कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में होते हैं। ऐसे में दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये साफ तौर पर कहना है कि ये जब हिंदू स्टडीज़ की बात हो रही है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ना केवल आज के समय की डिमांड है और कहीं ना कहीं एक ब्रदरहुड, एक भाईचारे की जब हम बात करते हैं वो उन तमाम चीज़ों से बढ़ेगी, क्योंकि जो मूल सिद्धांत हिंदुत्व के हैं जिनमें आप दूसरों की उपेक्षा नहीं करना सीखते, जहाँ पर सच बोलने की बात है, जहाँ पर अहिंसा की बात है, वो तमाम जो सेट स्टैंडर्ड्स हिंदुत्व के हैं या हिंदुइज़्म के हैं वो इस पढ़ाई के ज़रिए आम लोगों तक पहुँचेंगे, स्टूडेंट्स तक पहुँचेंगे और व्याप जो बढ़ा है
हिंदू धर्म का, हिंदू को जानने का, हिंदुत्व को जानने का, भारत के बारे में जानने का, तो उससे हिंदुज़म को अलग नहीं किया जा सकता। और यही दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहना है कि विवाद जो है, विवाद के लिए अगर कोई सवाल हो तो बेशक वो यूनिवर्सिटीज़ में ये जो कमेटी बनी हुई है उनसे आकर पूछ सकते हैं, लेकिन विरोध के लिए विरोध करना सही नहीं। और साफ तौर पर ये भी उन्होंने मेंशन किया कि हिंदू स्टडीज़ का मतलब हिंदू धर्म नहीं, बल्कि हिंदुत्व जो एक जीवन शैली है, एक लाइफस्टाइल है, उसको परस्यूट करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल 20 तारीख को एक मीटिंग होनी है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रहेगा, कितने प्रोफेसर्स की ज़रूरत रहेगी, कहाँ पर इसको कंडक्ट किया जा सकता है, ये तमाम चीज़ें रहेंगी। और इसके अलावा ये पूरी 17 मेंबर्स की कमेटी है जो इस चीज़ पर विचार करेगी कि कैसा कोर्स होना चाहिए, क्या रूपरेखा होनी चाहिए। उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल नहीं तो अगले साल से ये जो कोर्स है वो पीजी के लिए शुरू हो जाएगा। फिलहाल पीजी और रिसर्च के लिए इस कोर्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है, लेकिन माना ये जा रहा है इसके बाद इसको अंडर ग्रेजुएट लेवल पर भी लेकर आया जाएगा। तमाम आवाज़ों के बाद जो विरोध की एकेडमिक काउंसिल की तरफ से भी हल्की हल्की सुनाई दे रही है, उसके बावजूद इस पर काम चल रहा है। और जल्द ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी कोर्सेज की अगर बात करें तो वहाँ पर हिंदू स्टडीज़ का ये कोर्स आने वाला है। और साफ तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये कहना है इसको धर्म से जोड़कर देखना ही गलत है, क्योंकि हिंदू धर्म की नहीं बल्कि हिंदू जो पूरी जीवन शैली है, जो लाइफस्टाइल है, उसको लेकर इस पर बात हो रही है।